हैं तो क्या क्या चीजें प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए, क्या कौन सा लाइसेंस रिक्वायर्ड रहेगा, और हाउ वी कैन मैनेज द इन्वायरमेंट ऑफ आवर इंट्यून सर्विसेज। Yes. सेम पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, लाइक एज यू डिस्कस्ड बिफोर अबाउट द लाइसेंसेस। जो माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लाइसेंसेस रहते हैं, पैकेज लाइसेंसेस रहते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं टू मैनेज द इंट्यून सर्विसेज एज वेल। मतलब जो लाइसेंस आप ऑफिस 365 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं लाइसेंस को इस्तेमाल करके हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं या डिवाइसेस को इनरोल करा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, एड ऑन फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल। मीन्स अगर आपके ऑफिस 365 के पैकेज में इंट्यून सर्विस का लाइसेंस नहीं है ना, सो यू कैन डायरेक्टली परचेज द न्यू लाइसेंस, और वो लाइसेंस डेडिकेटेड रहेगा, वो लाइसेंस डेडिकेटली वर्क फॉर द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज। सो व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट टू मैनेज द इंट्यून सर्विसेज, बेस से समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ SaaS सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यस, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन ट्यून पोर्टल वी कैन मैनेज लॉट्स ऑफ सर्विसेज, जिसमें आपके ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज को या रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल और मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। छोटा सा एग्जांपल, दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल। ये अपने पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल है, और इन ट्यून पोर्टल के थ्रू आप अपने ऑन प्रमाइसेस यानी रिमोट डिवाइसेस, जैसे इट में बी डेस्कटॉप हो गया या अदर कोई सर्विसेज लाइक एज अ लैपटॉप। तक अगर रख लोगे नहीं रख, बहुत मतलब बहुत फायदे होगा। आपने क्या कर दिया? ओके, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, या मोबाइल फोन हो गया, या फिर आप टैबलेट, कोई भी ऑन प्रोमाइसेस की डिवाइस को, किसी भी रिमोट डिवाइस को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर एनरोल करा सकते हैं। दिस इज आवर डेस्कटॉप, और यू कैन ऑल्सो से दैट वर्क स्टेशन, या आप अपने लैपटॉप को कंट्रोल करना चाहते हैं, you want to manage your mobile phone, you want to manage your iPad as well. So all this, all the platforms, all the resources, devices you can directly enroll to Microsoft Intune portal. आप इन सभी devices को directly Microsoft Intune portal के ऊपर enroll करा सकते हैं, and once you enroll the device you can perform lots of tasks. चाहे वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की बात करें, या फिर इन डिवाइसेस के ऊपर आप पैचिंग करना चाहते हैं, इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, इनमें चेंजेस करना चाहते हैं, A to Z activity you can perform with the help of Microsoft Intune services. सो व्हाट अदर थिंग्स रिक्वायर्ड, कोई भी अदर एडिशनल टास्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी मस्ट नीड टू परचेज माइक्रोसॉफ्ट इन ट्यून लाइसेंस। हमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट इन ट्यून लाइसेंस परचेज करना है, और मल्टीपल लाइसेंस हो सकते हैं, लाइक एज इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन ट्यून, सो मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, यस, मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E3 एंड E5, ये पॉपुलर लाइसेंसेस हैं। आप इनमें से किसी एक लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये लाइसेंस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे टू इनरोल द इंट्यून सर्विसेज। इनमें से कोई भी एक लाइसेंस आप यूज करेंगे जो आपके इंट्यून के लिए काम करेगा। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते और आपके पास पैकेज लाइसेंस है, लाइक एज माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड, या आपके पास E5 लाइसेंस है, माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 E5 लाइसेंस, सो इन लाइसेंस के अंदर भी आपको इंट्यून के फीचर्स मिल जाते हैं। मींस नो नीड टू परचेज अ सेपरेट लाइसेंस, आप डायरेक्टली इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइसेंस का, तो डायरेक्टली हम चलते हैं अपने पोर्टल पे और आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल, आपको सिंपल सा टाइप करना है intune.microsoft.com।
जो ईमेल एड्रेस, जो अकाउंट आपने इस्तेमाल किया था अपने ऑफिस 365 के पोर्टल को लॉगिन करने के लिए, उसी अकाउंट का इस्तेमाल करके आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल को भी साइन इन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिस इज द इंट्यून पैनल, और डे टू डे, डेली बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ों को ऐड कर रहा है, जो जिसकी हेल्प से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज को, इंट्यून सर्विसेज को और ज़्यादा यूजेबल बना सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ऑल सर्विसेज पे क्लिक करो आप। ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद इट लुक लाइक दिस। यहीं पे अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट पैनल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल, और ये डैशबोर्ड आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। आप ये डैशबोर्ड अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपका रिक्वायर्ड हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। चलो यहाँ पे हम चलते हैं डिवाइसेस पे। अब देखिए यहाँ पे सारे डिवाइसेस का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सारे डिवाइसेस आप इनरोल कर सकते हैं। You can directly move to enroll your Windows devices. आप iPad, iOS based devices यानी मोबाइल फोन, आईफोन या iPad को इनरोल करा सकते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इनरोल हो सकता है। एंड्रॉयड डिवाइसेस आप इनरोल कर सकते हैं और लिनक्स मशीन भी इनरोल कर सकते हैं। राइट, सो आप मल्टीपल रिसोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। विंडोज के केस में मल्टीपल मेथड है। अनफॉर्चुनेटली अपने इस अकाउंट पे अभी हमने कोई भी डिवाइस का इनरोलमेंट नहीं कर रखा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द स्टेप्स हाउ वी कैन इनरोल इट। बट उसके पहले थोड़ा सा लाइसेंसिंग वाला पार्ट देख लेते हैं कि कौन सा लाइसेंस रिक्वायर्ड रहेगा और किस तरीके से लाइसेंस के पार्ट को मैनेज करने का काम करते हैं। So basically the same account is associated with Office 365। तो इसी अकाउंट का इस्तेमाल करके हम Office 365 का पोर्टल ओपन कर लेते हैं। बोथ आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर। ये इंट्यून का पैनल है, ये Office 365 का पैनल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी जस्ट नीड टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, जिसको हम एज्योर एडी के नाम से जानते हैं। और एज्योर एडी के केस में आपको लाइसेंस मैनेज करने का ऑप्शन या जो भी लाइसेंसेस अवेलेबल है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। This is Microsoft Intra ID panel. Go to the users, and under the user you will find the number of users that you created. So we are able to find multiple users are available, and you can select any of them and select the user and connect our on-premises machine or enroll our on-premises machine. But before that you also need to identify the license वाला part. So billing के केस में जाएंगे, licensing में जाएंगे, under the licenses select all product, and in the product हमारे पास बहुत सारे license हैं। Intune का license select करते हैं, क्योंकि यही license है जो आपकी help करेगा to enroll the device as a Intune portal। अब देखिए Microsoft Intune Plan 1 license अपने पास available है। टोटल नंबर ऑफ लाइसेंस की बात करें तो 25 लाइसेंस हैं, और इन 25 लाइसेंसेस का इस्तेमाल करके आप अलग अलग डिवाइसेस को इनरोल करा पाएंगे। इन ट्यून का 25 लाइसेंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, मीन हम अपने ऑन प्रोमाइसिस मशीन पे जाते हैं। VMware वर्क स्टेशन की हेल्प से हमने कुछ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है। लेट मी ओपन आवर वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये विंडोज 11 मशीन है और प्री रिक्विजिट बहुत ही बेसिक सा प्री रिक्विजिट है इसका। अगर आप किसी भी डिवाइस को इनरोल करना चाहते हैं, सो सिंपल, योर लोकल मशीन मस्ट बी लॉग इन थ्रू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पहला, और डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड विद एट लीस्ट 20 Mbps ऑफ इंटरनेट स्पीड।
सो यहाँ पे अगर हम इसके होस्ट नेम को चेक करते हैं, तो जो कंप्यूटर नेम है वो हमारा क्या है, HRPC के नाम से दिखाई पड़ रहा है। होस्ट नेम हमारा जो है HRPC के नाम से कनेक्ट दिखाई पड़ रहा है। और आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनरोल दिस मशीन, हम इस विंडोज 11 मशीन को इनरोल करना चाहते हैं कहाँ पे, ओबरा इंट्यून पोर्टल। सो इसके लिए क्या है, बेसिक से स्टेप्स रिक्वायर्ड है, लाइक एज वैसे तो बहुत सारे यूजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। सो डू वन थिंग, लेट मी सेलेक्ट वन यूजर, टेलनेट यूजर को सेलेक्ट कर लेते हैं और लेट मी चेक द पासवर्ड। आई वांटेड टू चेक द पासवर्ड फॉर टेलनेट यूजर, थोड़ा सा कंफ्यूज है इसका पासवर्ड से लेकर के, तो ठीक है, पासवर्ड इसका ओके है। आपने क्या करना है, एक ग्रुप क्रिएट करना है और अपने इस यूजर को उसी ग्रुप में ऐड कर देना है। सो ऑल ग्रुप पे जाओ आप, सेलेक्ट न्यू ग्रुप, ग्रुप टाइप मस्ट बी सिक्योर, सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए, और यहाँ पे हम इन ट्यून ग्रुप नाम दे देते हैं, ठीक है, इन ट्यून ग्रुप नाम दे देते हैं, और वी जस्ट नीड टू ऐड द मेंबर्स। मेंबर में अभी हम केवल एक यूजर ऐड कर रहे हैं, जो अभी जस्ट क्रिएट सेलेक्ट किया हमने, टेलनेट वाला। सो लेट मी टाइप टेलनेट यूजर, ऐड योर यूजर अकाउंट, और इसको कर देते हैं क्रिएट। इन ट्यून ग्रुप के अंदर टेलनेट नाम का यूजर हमने असाइन किया। अब यू नीड टू सर्च द यूजर इन ट्यून ग्रुप, सेलेक्ट करते हैं इंट्यून ग्रुप को, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के लाइसेंसेस वाले पार्ट में जाकर के आप इसमें एक लाइसेंस असाइन कर दें, जिस लाइसेंस के पास इंट्यून की फैसिलिटी हो। सो इंट्यून लाइसेंस हमने एक एड ऑन लाइसेंस परचेज कर रखा है, इसको हमने असाइन कर दिया। ऑफिस 365 का लाइसेंस अभी हम नहीं असाइन कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम इंट्यून का पार्ट कंप्लीट करेंगे, लाइक इंट्यून पे के थ्रू अपनी डिवाइस को इनरोल करेंगे, एंड देन वी कैन ऐड इट। Guys, please confirm if you able to understand, because this is the base, और यस सर, थोड़ा यस सा सर। अगर हमारा बेस क्लियर रहेगा तो वी कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, हम आसानी से चीजों को मैनेज कर पाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने किया सेव, और आपके इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे, जैसा कि हमने मेंबर ऐड किया है इंट्यून के नाम से, टेलनेट के नाम से, इस मेंबर को ऑटोमेटिक लाइसेंस असाइन हो गया होगा इंट्यून प्लान 1 का। दैट्स इट। पहले हम अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे जाएंगे, बिना किसी थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल किए हुए, बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए हुए, इस डिवाइस को इनरोल करके देखते हैं। डिवाइस को इनरोल करने के लिए आप राइट क्लिक करो स्टार्ट पे, गो टू द सेटिंग, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अकाउंट का ऑप्शन आएगा, अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एक्सेस वर्क और स्कूल। एक्सेस वर्क और स्कूल में जाने के बाद बाय डिफॉल्ट योर सिस्टम इज कनेक्टेड विद cloud.com, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एनरोल ओनली डिवाइस मैनेजमेंट, क्लिक कर देंगे। यूजर नेम इज टेलनेट एट teachmecloud.net, जो भी इस यूजर का पासवर्ड है वो पासवर्ड और MDM URL मांगेगा। यस, अब ये MDM URL कहाँ से मिलेगा, आप अपने इंट्यून के पोर्टल पे जाएंगे, डिवाइसेस पे जाएंगे, विंडोज पे जाएंगे, और विंडोज इनरोलमेंट पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे ऑटोमेटिक इनरोल का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इट विल प्रोवाइड यू द URL, MDM डिस्कवरी URL।
ये यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है। वी जस्ट नीड टू गो बैक, यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट। प्रोवाइड पासवर्ड फॉर दिस यूजर। ओके, सो बेसिकली जो ये एरर दे रहा है अभी हमें, मींस लाइक एज दिस एरर, अगर आप इस एरर को सर्च करोगे ना, सो अकॉर्डिंग टू द एरर, आपके इस डिवाइस के ऊपर, सॉरी इस पर्टिकुलर यूजर के ऊपर ना लाइसेंस ना असाइन होने का एरर है, जबकि हमने अभी एक लाइसेंस असाइन किया है प्रॉपर तरीके से, फिर भी हमें ये एरर मिल रहा है। सो वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ब्राउज़र एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हम्म। सर ये इंटून में स्क्रिप्टिंग भी आएगी? स्क्रिप्टिंग का पार्ट है, जब आप डिवाइस इनरोल कर लोगे ना, तो ऊपर क्लाउड पे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा स्क्रिप्टिंग का। अच्छा, मतलब सिलेबस में है ना थोड़ा। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है, सो मीन्स आवर Intune पोर्टल इज अनेबल टू आइडेंटिफाई कि ऐसा कोई डिवाइस है, या आपकी डिवाइस जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि मीन्स कौन सा लाइसेंस हमारा यूजर कंटेन करके रखा है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रबल शूटिंग का पार्ट। सो सबसे पहले मीन्स बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। आप आइडेंटिफाई करो, एक बार रीचेक करो कि जो आपने ग्रुप बना रखा है ना, ठीक है, इंट्यून ग्रुप जो बना रखा है, क्या उसके ऊपर लाइसेंस असाइन है, वेरीफाई करेंगे। आई नो वी सक्सेसफुली प्रोवाइडेड। दूसरा, अगर इसके ऊपर लाइसेंस असाइन किया है हमने, तो चेक करो कि क्या है ये टेलनेट वाला यूजर, जिस यूजर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये यूजर उसका मेंबर है। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली मेंबर प्रोवाइड कर रखा। एवरीथिंग इज ओके, इट मीन्स दैट पोर्टल की कोई गलती नहीं है, लाइसेंस की कोई गलती नहीं है, जो रिक्वायर्ड लाइसेंस है उसको हमने सक्सेसफुली असाइन कर रखा है। फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो अब आप आ जाएंगे बैक ऑन प्रोमाइसिस पे। अब आप अपने लोकल कंप्यूटर पे जाएंगे। लोकल कंप्यूटर पे सबसे पहले तो आप इंटरनेट की स्पीड चेक करेंगे कि इस डिवाइस पे, जिस डिवाइस पे आप इस्तेमाल करना चाहते हो, उसकी इंटरनेट स्पीड क्या है। मिनिमम इंटरनेट स्पीड की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो है 15 to 20 Mbps, दैट्स इट। 15 से 20 Mbps की स्पीड अगर आपको मिल रही है, इट मींस दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन।
ठीक है, इंटरनेट स्पीड भी हमें ठीक ठाक मिल रही है, 100 एमबीपीएस प्लस मिल रही है, तो आई डोंट थिंक कि इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। सो डू वन थिंग, यहाँ पे ये भी पार्ट ओके हो गया। अब आप इसकी टाइमिंग देखिए, जो हमारा सिस्टम है जिसको आप इनरोल करना चाहते हैं, उसकी टाइमिंग देखिए अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू योर रीजियन। सो आप देखिए यहाँ पे टाइमिंग क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 3:28 AM, ट्यूसडे तो सही दिखा रहा है, डेट भी सही दिखा रहा है, बट एएम पीएम की जगह पे ये एएम है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीसेट द टाइम। हम क्या करने वाले हैं, इसके पहले तो टाइम जोन चेंज करते हैं, क्योंकि कई बार होता है आपका टाइम जोन, आपके टाइम जोन की वजह से यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ इंटरनेट रिलेटेड टास्क। यूएस कनाडा शिफ्ट है, यहाँ पे सेट है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 5:30 आईएसटी सेलेक्ट करेंगे, 5:30 ये वाला पार्ट। अब टाइमिंग है 3:58 PM। ऑटो सिंक्रोनाइजेशन पे हमने लगा दिया है, सो नो नीड टू डू एनीथिंग। चेक करते हैं एक बार फिर से, टाइमिंग हो गई क्लियर। अब आप एक बार फिर से सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करो। आप सेटिंग्स पे जाओ, अकाउंट पे जाओ, एक्सेस वर्क आवर स्कूल पे जाओ, इनरोल ओनली डिवाइस पे जाओ, टाइप द नेम ऑफ योर अकाउंट, टेलनेट एट teachmecloud.net। यहाँ पे डिस्कवरी यूआरएल जो कॉपी किया था वो आप पेस्ट कर दो, और अगले स्टेप में ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। विद इन सेकेंड हम अपने डिवाइस को क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ऐसे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, बट रिलैक्स होके आप चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करना। कि एक छोटी सी गलती, मतलब लाइसेंस में आपने देखा कि लाइसेंस सेट था हमारा, ग्रुप हमारा ठीक था, उसके अंदर यूजर था, सारी चीजें ओके होने के बावजूद भी हम नहीं कॉन्फ़िगर कर पा रहे थे, अपने डिवाइस को कनेक्ट नहीं करा पा रहे थे। ओनली बिकॉज ऑफ कि आपके सिस्टम का जो टाइमिंग था, आपकी सिस्टम की जो टाइमिंग थी, वो मिसमैच हो रही थी आपके आईएसपी से। दैट इज व्हाई यू आर अनएबल टू एक्सेस योर डिवाइस ओवर आई इंट्यून पोर्टल। करेक्टेड बाय टेलनेट। अब आप आ जाएंगे इंट्यून पोर्टल के ऊपर, और यू विल फाइंड द डिवाइस। अब आप इंट्यून पोर्टल पे डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। जीरो डिवाइस इन विंडोज, जीरो डिवाइस इन आईओएस, आईपैड्स, मैकओएस, एंड्रॉयड, लिनक्स, सभी में जीरो जीरो डिवाइसेस दिखाई पड़ रही है। बट अगर आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे और पेज को रिफ्रेश करते रहेंगे, यू विल फाइंड वन डिवाइस इन विंडोज, क्योंकि हमने अभी जस्ट विंडोज के अंदर विंडोज डिवाइस को इनरोल किया अपने इंट्यून पोर्टल पे। चलिए, एक डिवाइस यहाँ पे हमें मिल गई है विंडोज की, और ये वही डिवाइस है जो अभी अपने थोड़ी देर पहले हमने इनरोल कराया। एचआरपीसी पर्सनल है, और यूजर आपने डिसाइड ही किया था, टीच मी टेलनेट एट द रेट टीच मी क्लाउड डॉट नेट। ये हमारा यूजर का यूपीएन हो गया। इस यूजर क्रेडेंशियल के थ्रू हमने अपने ऑन प्रोमाइसिस डिवाइस को सक्सेसफुली क्या कर दिया, इनरोल कराया इंट्यून पोर्टल के ऊपर। ये बेस है। अभी इसमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है रिलेटेड टू द लाइसेंस। लाइसेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सो अगर हमें लाइसेंस मैनेज करना आ गया, देन डेफिनिटली वी कैन परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क। आप टेलनेट को एक यूज़र लाइसेंस असाइन कर रखे हैं, बट यू आल्सो नीड टू नो अबाउट कि एक पर्टिकुलर लाइसेंस के थ्रू, राइट, एक इंडिविजुअल लाइसेंस के थ्रू हम कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को इनरोल कर सकते हैं, which is really important for us. We must need to know about
तो बाय डिफॉल्ट फिर 5, वैसे तो 15 कर सकते हैं ना। बाय डिफॉल्ट 5 है, और मैक्सिमम जो लिमिट है, राइट, मैक्सिमम 15। जो लिमिट है वो 15 है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे लाइसेंस मैनेजमेंट वाला पार्ट कैसे मैनेज करते हैं। आप सिंपल था, डिवाइसेस पे जाएंगे और इस डिवाइसेस के केस में एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। Under the enrollment part, multiple options are available, right? And you can find Windows, Apple device, Android device, corporate devices, or device enrollment management. था।
Guys, can you hear me? Hello? yes sir, Okay, okay. audible. Sorry. So once you enroll your device, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क. ठीक है, डिवाइस को इनरोल करना बहुत बड़ी बात नहीं है. एनीवन कैन इनरोल विद इन 5 मिनट. ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है ऑफिस 365 सर्विसेज को इंट्यून सर्विसेज से इंटीग्रेट कराना. मतलब ये कि जैसे अभी हमने एक डिवाइस इनरोल की विंडोज 11 की, ऑन प्रोमाइसेस पे हमारी रन कर रही है. इसको हमने कंट्रोल पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया इंट्यून पोर्टल के थ्रू. नाउ अब इसी डिवाइस को, राइट, इसी डिवाइस को हम ऑफिस 365 के पैकेज को शेयर करेंगे. टीम्स देना है नहीं देना आप डिसाइड करोगे. आउटलुक इस पे रन करे, शेयर पॉइंट आपको एक्सेस देना है, वन ड्राइव का एक्सेस देना है, या अदर जो ऑफिस 365 की प्रोडक्ट्स हैं क्या आप उसको शेयर करना चाहते हो या नहीं, ये सारी चीजें जो है आप इंट्यून वाले पोर्टल से डिसाइड करोगे. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? अगर आप अपने इस डिवाइस को ओपन करो, एचआर नाम से डिवाइस जो आपने कनेक्ट किया है, अब देखिए रिमोटली हम कितनी सारी चीजें इस पे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं. रिटायर, वाइप, डिलीट, सिंक्रोनाइज, रीस्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, अपडेट विंडोज डिफाइंडर, इंटेलिजेंस. ये तो शॉर्टकट है, मतलब ये तो आपको कॉमन जो है डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगा. अगर आपको मशीन को रीस्टार्ट करना है यहीं से आप रीस्टार्ट कर सकते हो. यहाँ पे आप रीस्टार्ट करोगे, आपकी वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगी. 2 मिनट का टाइम लगता है रीस्टार्ट होने में, राइट. बाय डिफॉल्ट आपकी डिवाइस रिस्टार्ट हो. चलो ये तो छोटा सा एग्जांपल है. अब देखिए यहाँ पे कंप्लायंस का ऑप्शन रहता है, स्कैन का ऑप्शन रहता है, डिफेंडर सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ता है. मींस जब भी कोई हम डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर इनरोल करते हैं, उनका कंट्रोल, उनके राइट्स, उनको मॉनिटर करना, ये सारा का सारा टास्क आप आसानी से, ये सभी एक्टिविटी आप आसानी से इंट्यून के पोर्टल से मैनेज कर पाओगे. Everyone, please confirm if you're able to understand about the importance of Intune. Yes sir, yes sir. ठीक है. सो नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब यहीं पे हम लाइसेंस वाला बात कर रहे थे कि लाइसेंसिंग का पार्ट भी हमें मालूम होना चाहिए. सो इन केस ऑफ लाइसेंसिंग, ग्रुप पॉलिसी, कंडीशनल एक्सेस, कंप्लायंस पॉलिसी, ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू, click on our like as enrollment part. Under the enrollment आपको यहाँ पे डिवाइस रिस्ट्रिक्शन दिखाई पड़ जाएगा. वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द डिवाइस रिस्ट्रिक्शन. एक डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन है, प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन है. सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डिवाइस प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन और डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन. सो whenever we open the device limit restriction, it will provide you the limit. बाय डिफॉल्ट कितना दिखा रहा है? 10, जो हमने एडिट किया था. मैक्सिमम अगर हम बात करें, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो मैक्सिमम हम कितनी इंक्रीज कर सकते हैं? एडिट करेंगे तो मैक्सिमम 15 डिवाइसेस आपके पास अलाउ है. एक लाइसेंस की बात कर रहे हैं, एक लाइसेंस में आप 15 अलग अलग डिवाइसेस को इनरोल कर सकते हो. बट ध्यान रखना, वो सारी की सारी डिवाइसेस, वो 15 जो अलग अलग डिवाइसेस है ना, वो सारी की सारी डिवाइसेस आपकी एक ही ऑनर की होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपने कोई पॉलिसी लगाई तो वो सभी 15 डिवाइसेस पे सेम पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी. तो जाहिर सी बात है कि अगर डिवाइसेस के ऑनर अलग हैं तो हम अलग अलग एक ही पॉलिसी सबको नहीं असाइन कर सकते. ठीक है यहाँ तक.
नेक्स्ट, ये डिवाइस सॉरी लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन हो गया। और यहीं पे अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की डिवाइस की, ये तो सभी डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगले डिवाइस की अगर हम बात करें, नॉट डिवाइस, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शंस। द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि विंडोज में कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आप ऑथराइज करना चाहते हो, एंड्रॉयड में कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस, मैक ओएस में और आईओएस में। अभी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑल यूजर्स आर एप्लीकेबल, मतलब 15 के 15 यूजर्स आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें लाइक एज यू वांट टू सेट द लिमिट ऑफ विंडोज मशीन, अगर आप विंडोज के केस में लिमिट सेट करना चाहते हैं, लाइक एज यू वांट टू फिक्स द लिमिट ऑफ 5 मशीन, कि आप केवल 5 विंडोज मशीन को अलाउ करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अभी यहाँ पे जाएंगे आप, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, और नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। में सॉरी, नॉट नंबर ऑफ डिवाइसेस, कौन से डिवाइस को ब्लॉक करना है लाइसेंस के, कौन से डिवाइस को अलाउ करना है, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू ऑथराइज मैक ओएस, आई डोंट वांट टू ऑथराइज आईओएस, एंड्रॉयड को, इन सबको ब्लॉक करना है। हम केवल अपने लाइसेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं टू इनरोल द विंडोज कंप्यूटर। विंडोज डिवाइसेस का इस्तेमाल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट गाइस, यस सर। यस सर। ठीक है। सो ये छोटे छोटे पार्ट हैं बट विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये सभी पार्ट जो हैं हमारी हेल्प करेंगे टू मैनेज द इन्वायरमेंट, टू मैनेज द व्हाट वी कैन से दैट। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर। और इसमें हम थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाएंगे बिकॉज अकबर इज ट्रेवलिंग टुडे, सो ही रिक्वेस्टेड कि प्रॉपर क्लास हम कल से स्टार्ट करते हैं ताकि उसका भी कोई लॉस ना हो। तो आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग, और कल हम कनेक्ट करेंगे 3 PM पे, 3 PM IST पे, और 1 आवर डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहेंगी, और विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द कंटेंट ऑन टाइम। देन कैन यू हियर मी गाइस?